आपका रुमाल, मस्त खुशबूदार फुसफुस मार के। मही तुम कितनी अच्छी हो, बीवी हो तो ऐसी। आई लव यू मही। जाओ सागर जी, तो गमे तेरे चालू पड़ी जाओ छो। अरे कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो देख लेगा, इसमें शर्म की क्या बात। अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, किसी और लड़की का हाथ थोड़ी पकड़ रहा हूँ। हेलो, किसी और लड़की की परछाई तक ना पड़ने दूं आप पे। हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, और अगर परछाई पड़ भी गई ना तो खत्म कर दूंगी। किसे? परछाई को। सागर जी, मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? पहचान कौन? देखिए मेरे पास पहचानने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी बताइए आप कौन है। अच्छा, अरे दुनिया में आया है तो ऐश कर ले लाले, औरों की फिक्र छोड़ और जिंदगी का जश्न मना ले। यस। विजू। विजय, लाले दी जान कब आया लंदन से? बस अभी 1.5 घंटे पहले। तो बस घर आजा जल्दी से। अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है। ओके। एक काम करते ना, रात को मिलते। अरे यार रात में? अरे पूरा टाउन घूमेंगे, नाइट क्लब जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और फिर आराम से डिनर करके गप्पे लड़ाएंगे, जैसे कॉलेज टाइम पे किया करते थे। तो मिलते हैं आज रात को अपनी फेवरेट प्लेस पे। यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मही को मेरा ये रात में घूमना फिरना पसंद नहीं। मैं रात को नहीं आ पाऊंगा यार। तो तू उसे झूठ बोल दे, अरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता ना। यार तेरी बात तो सही है, लेकिन झूठ। आप मुझसे क्या झूठ बोलने वाले थे? मही, मैंने आज तक कभी तुमसे कोई झूठ बोला है? नहीं। तो सच क्या है वो बताइए। मही, सच ये है कि लंदन से आज मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। He's a big shot मही, बहुत बड़ा असाइनमेंट है। और मही वो चाहते हैं कि मैं उनसे डिनर के लिए मिलूं। वो क्या डिनर पे ही सारी बातें करना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बातें होती है ना, वो सब। तो मही आज मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, एक्चुअली थोड़ी ज्यादा देर हो सकती है। ठीक है सागर जी, इतना क्या टेंशन ले रहे हो आप? जो तो खरा कितना घबरा रहे हो। नो प्रॉब्लम, आपके क्लाइंट ही है ना, तो जाओ उनके साथ डिनर पे मारसो। मही थोड़ी और ज्यादा देर हो गई तो उसमें क्या हुआ? 11 बजे तक जागती रहूंगी आपके लिए बस। मही उतनी वाली नहीं, मेरा मतलब 11 बजे रात वाली देर नहीं। अगर सुबह के 3-4 बजे वाली देर हो गई तो। एक्सक्यूज मी, टेबल फॉर 2। यस, थैंक यू। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? Excuse me? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ। एक्चुअली
मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। आप बैठ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को सागर किसके साथ हो सकता है? सागर भैया खाना खाएंगे? सासू माँ, सागर जी को मैंने ही इजाजत दी है अपने क्लाइंट के साथ जाने के लिए। जब तक सागर मेरे कंट्रोल में था ना, तब तक मैंने कभी भी उसे देर रात तक घर के बाहर रहने की इजाजत नहीं दी। हाँ तो सासू माँ, आपने जैसा बेटा दिया था वैसा का वैसा ही है अभी भी। अच्छा अगर वैसा ही होता ना तो अब तक मेरा सागर घर में आ गया होता। सागर भैया खाना खाएंगे? अरे क्या पौना तुम्हारा कब से सागर भैया खाना खाएंगे, सागर भैया खाना खाएंगे चल रहा है। कितना डांटती है मैडम जी आप हमें। 24 घंटा काम करते हैं, उसमें ना कभी छुट्टी मिलती है ना ओवर टाइम का पैसा मिलता है, और ऊपर से सागर भैया ना आपके हाथ में है ना आपके हाथ में है, और गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रही हैं। बहुत हो गया है, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अच्छा तो अभी क्यों टिके हुए हो यहाँ? जाओ निकलो। ठीक है मैडम जी, एक दिन हम नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। धन्यवाद। सासू माँ ये क्या कर रही है? अगर पौना भैया घर से चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हें यहाँ क्या राजयोग भोगने लाए हैं? और वैसे भी अब तो तुमने सागर को बाहर खाना खाने की भी परमिशन दे दी है, तो करो। सासू माँ, आप सागर जी के बारे में मेरे दिमाग में शक भर रही है? नहीं, मैं सागर के खिलाफ शक नहीं भर रही हूँ, लेकिन वहीं सागर भी एक इंसान है और इंसान का मन बहुत चंचल होता है, उसे फिसलने में देर नहीं लगती। तुम वेरा खड़ी वाली नहीं समझोगी, और समझोगी तो ठीक, वरना तक नहीं आया। हाय, आई एम सागर। शीला। नहीं नहीं, अरे मेरे सागर जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अभी फोन करती हूँ। नहीं मही, सागर जी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे हैं ना, बेचारे खाली पीली परेशान हो जाएंगे। सासू माँ तो कुछ भी बोल रही है, अरे ऐसे थोड़ी होगा कभी भी। मेरे सागर जी तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए एक राइस बासमती, एक दाल तड़का, मसाला थोड़ा तेज और कोई मस्त स्पाइसी सब्जी। Are you married? आपको कैसे पता चला? Don't be surprised. अक्सर पति अपने पत्नी के हाथ का सादा खाना खाकर परेशान हो जाते हैं, इसीलिए बाहर आकर उन्हें चटपटा खाने का दिल करता है। बस इसी बात से मैंने अंदाजा लगा लिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमारे घर में थोड़ा कम तेल मसाला खाते हैं, इसलिए कभी कभी बाहर। आर यू मैरिड? मैं? मेरी अभी अभी मंगनी हुई है। ओह गुड, कांग्रेट्स। मैडम किचन बंद होने वाला है, क्या खाएंगे आप? प्लीज। नॉन वेजिटेरियन में क्या मिलेगा? हमारे यहाँ का कुकड़ अमृतसरी ट्राई कीजिए। मेरे लिए एक अमृतसरी कुकर, 2 रोटी एंड 1 आइस टी। स्ट्रेंज ना, थोड़ी देर पहले हम मिले और अब हम साथ में डिनर कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड जो टाइम देकर नहीं आए। वैसे अच्छा किया कि हमने डिनर ऑर्डर कर लिया, वरना अभी मैं खाली पेट घर जाता तो बीवी खाना नहीं देती। भाई भौजी 2-3 घंटे में 3-4 बार खाना गर्म कर चुके हैं, अब तो खा लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पौना भैया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। जब तक सागर जी वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है मही भौजी। पौना भैया आप अभी शांति से सो जाइए, जाओ।
क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है इतनी रात को? दादी सास क्या हुआ पता है आपको? क्या? सागर भी एक इंसान है और इंसान का मन बहुत चंचल होता है, उसे फिसलने में देर नहीं लगती। पहले देर रात तक बाहर रहना, बाहर खाना खाना शुरू करना। अरे मेरी भोली बेबली, तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं और मेरा सागर बाबला तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कोई चंचल झरना नहीं है कि जिधर भी जगह मिली वहां ऐसे 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 करके बहने लगेगा। अरे वो तो बहुत सुलझा हुआ लड़का है, धीर गंभीर सागर की तरह है मेरा सागर बाबला। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, घर घंटे की तरह घर घर ऐसे खर्राटे मारकर आराम से सो जा। ठीक है, चिंता छोड़ दे, मैं तुझे कल मिलने आऊंगी। ठीक है? जय अम्बे। जय अम्बे। सागर भी एक इंसान है और इंसान का मन बहुत चंचल होता है, उसे फिसलने में देर नहीं लगती। बहुत सारे शादीशुदा मर्दों के साथ ये होता है, शुरुआत ऐसी ही होती है। पहले देर रात तक बाहर रहना, बाहर खाना खाना शुरू करना। नहीं नहीं, मेरे सागर जी वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी दादी सास ने कहा ना, सागर जी को चंचल झरने की तरह नहीं है, वो तो बिल्कुल शांत सागर की तरह है। नहीं नहीं, अगर इसी शांत सागर में किसी की भावनाओं का ज्वार भाटा हो गया तो मेरे प्यार की कश्ती डूब जाएगी ना। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सागर जी को फोन करती हूँ। नम्मे माँ, अगर सागर जी सचमुच वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में होंगे तो हे भगवान, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी माँ, सच में सागर जी शांत सागर है या फिर चंचल झरना? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ भेज दीजिए। क्या नाम बताया आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए। हम भी घर पे हैं और हमारी पुरानी वाली मलकिन भी यही है। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। हाँ कौन आ रहा है पौना भैया? वो हमारी नई मालकिन आ रही मई भोजी। क्या? तो मैं कौन हूँ? मई भोजी आप पुरानी हो गई हैं। हाँ? अब वक्त आई गया है कि सब लोगन खातिर एक नया चेंज मिले। एक मिनट पौना भैया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ मई भोजी, अब हमारा इस घर में दिल नहीं लगता है। कोई भी एक दूसरे से खुश नहीं है। सागर भैया भी रात रात भर बाहर रहने लगे हैं। अब देखिए ना, मैडम जी भी बिना मतलब का हमेशा हमको डांटते रहती हैं। अब तो हमें नई मेम साहब का ही इंतजार है। सागर जी अभी तक उठे भी नहीं। क्या हुआ? सागर के बारे में सोच रही हो ना, परेशान हो ना? हम औरतें हमारे पतियों का पूरा हिसाब रखते थे, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने बजे आएंगे, फोन नंबर क्या है, पता क्या है। तुम आजकल के लड़कियों को तो कुछ परवाह ही नहीं है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। शिप, 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 शिप। गुड मॉर्निंग मही। कितने बजे आए रात को? 2 बजे। 3 बजे। किसके साथ थे इतनी देर तक? भाई मैंने तुम्हें बताया तो था, क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। नाम क्या था उसका?
मेरे लिए एक अमृतसरी कुकर। कुक्कड़ अमृतसरी मतलब कुक्कू कुक्कू अमृतसरी। रहता कहाँ है? 2 रोटी एंड 1 आइस टी। आइस फैक्ट्री के सामने बिल्डिंग नंबर 2 और उसके आगे मुझे पता नहीं भाई, वही भाई। तुम मुझ पे शक कर रही हो? भाई तुम सागर पे शक कर रही हो, अपने स्वामी पे? यही दिन देखना बचा था। नहीं सागर जी नहीं, वो क्या है ना सागर जी, सासू माँ ने मेरे दिमाग में। सासू माँ? भाई तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? भाई आज तुमने हर्ट किया है मुझे भाई। भाई प्लीज से सॉरी। सारी सागर जी, मुझे माफ कर दीजिए सागर जी, सॉरी। इट्स ओके भाई। सब भूल जा मैं एकदम चुप सागर जी, आप मस्त चकाचक तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। भाई मैंने डिनर बहुत देर से किया था इसलिए अभी भूख नहीं है। कहाँ खाया? खाना कहाँ खाया सागर जी? बाहर रेस्टोरेंट में। क्या हुआ मही? क्या हुआ सागर जी? ये आपके बिलियन चिकुट में से ये एक मिनट। थैंक यू। बोलो। मैं तुम्हें सच सुन रहा है ना? सुनो, मैं ये चश्मा मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मैं, लेकिन तुम इतने प्यार से लाया था। लाओ मैं वापस कर देता हूँ। नहीं, मैं वापस कर देता हूँ। लाओ मैं वापस कर देता हूँ। अरे छोड़ो सागर जी, मेरा मतलब है छोड़िए सागर जी। अब आप इतने प्यार से मेरे लिए ये चश्मा लेकर आए हो। ठीक है लो, पेरिलिदा कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। यो 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 यो। भाभी, वो ऑडिशन में जाना है ना, इसलिए। करा। वाह मही, चश्मा दिखाओ। मस्त है, मैं पहन के देखूं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है भाभी। सागर जी लाए हैं मेरे लिए, लेकिन मैं तो कभी पहनती ही नहीं हूँ। मही, तो फिर मैं रख लूं? शायद ये मेरे लिए लकी साबित हो। हाँ पहनो। थैंक यू। बेस्ट। बाय। सागर से बात की तुमने? हाँ सासू माँ, आपके बेटे और मेरे पति दोनों से बात कर ली है। सासू माँ, कल रात को सागर जी अपने क्लाइंट के साथ ही थे। क्या नाम था? हाँ, अब मेरा सागर झूठ भी बोलने लगा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से। एक मिनट सासू माँ, आप मुझे जरा एक बात बताइए कि कल से आप मुझ पर हंस क्यों रही हो? सागर जी मेरे पति है तो आपके बेटे भी तो है ना? हाँ, लेकिन शादी से पहले सागर ऐसा नहीं था। तुमने बिगाड़ा है मेरे सागर को। दादी सास, दिल को तो समझा दूंगी, लेकिन दिमाग को कैसे समझाऊं? सासू माँ की सारी बातें दिमाग में चक्कड़ी की तरह गोल गोल घूम रही है, एकदम भमाड़।
मैं बस इतना चाहती हूँ दादी सास कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मतलब मेरे दिल में सागर जी के लिए ये सब शंका वंका ना हो। अरे मेरी प्यारी भोली बेबली, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी द्विधा मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और तेरी शंका को दूर करने के लिए मैं चित्रगुप्त जी के पास से क्या लेकर आई हूँ जानती है? क्या? धन-टन! देख, जानती है ये क्या है? अरे ये जादुई फ्रेम है, जादुई फ्रेम। इसके सामने जिस किसी व्यक्ति का वर्णन कर दो ना, उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें छप जाता है। समझ गई? हाँ। आ रही हूँ पापा, आ रही हूँ। आप तो हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हो। ये फ्रेम तू रख, मुझे ना जाना पड़ेगा, चित्रगुप्त जी मुझे बुला रहे हैं। लेकिन इस फ्रेम के सामने तुझे सागर ने जो कुछ भी बोला है ना, वो कुकू अमृतसरी के बारे में जो कुछ भी वर्णन किया है ना, वो वर्णन इसके सामने बोल दे, तो उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने आ जाएगा। है ना? ठीक है, ले ले। हमको दादी सास जाती हूँ का? अब जो आओ जे। कुकू अमृतसरी। शशमा, शशमा काफी। और ससुमा, आप मेरे दिमाग में सागर जी के बारे में गलतफहमी भरना बंद कर दीजिए, क्योंकि कल रात को वाकई में सागर जी किसी कुक्कू अमृतसरी भाई के साथ ही थे। हाँ, मैंने पता भी लगा लिया। और शशमा, आपका शक दूर करने के लिए मैंने कुक्कू अमृतसरी भाई को फोन कर हमारे घर पर बुला भी लिया है।